नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप कुशल मंगल होंगे इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। मैं आपका आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बिना देरी किए हुए आते हैं हमारे आज के सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल विनिर्माण सुविधा बनाने के लिए तैयार है? सही जवाब है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने उत्तराखंड में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल विनिर्माण सुविधा बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि रुद्रपुर में स्थित नई विनिर्माण सुविधा के इस साल के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस राज्य में वोक्ससेन विश्वविद्यालय ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? सही जवाब है वोक्ससेन विश्वविद्यालय ने कक्षा 9 से 12 तेलंगाना मॉडल स्कूल और जूनियर कॉलेज की किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन शुरू किया है। प्रोजेक्ट एस्पिरेशन के एक भाग के रूप में स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छात्रों को ट्रेन द ट्रेनर कार्यशाला में भाग लेने के लिए चुना गया था, जो दिसंबर 2022 के महीने में शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रेट टावेल को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? इसका सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पावेल ने विवादास्पद राष्ट्रपति मिलोस जेमान की जगह लेने के लिए अरबपति आंद्रेज बाबिस को हराया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही जवाब है भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। मुरली ने भारत के लिए 61 टेस्ट, 17 वनडे और 9 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 12 शतक और 15 अर्धशतक के साथ 3,982 रन, वनडे में एक अर्धशतक के साथ 339 रन और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 169 रन बनाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है एयर मार्शल AP सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्हें 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में शामिल किया गया था। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस निम्नलिखित राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शीर्ष पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान धार्मिक स्थलों और राज्य के विकास को प्रदर्शित करने वाली उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हेन शुमाकर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है यूनिलीवर के एक व्यापक वैश्विक खोज प्रक्रिया के बाद हेन शुमाकर को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। हेन एलन जॉब की जगह लेंगे। उन्होंने सितंबर 2022 में यूनिलीवर से सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लाडली बहन योजना किस निम्नलिखित राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में लाडली बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। सभी वर्गों की गरीब बहनों को इस योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे और यदि वे पहले से ही अन्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो वह पूर्ववत मिलता रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। IMF विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर क्या है? इसका सही उत्तर है IMF ने जनवरी 2023 के अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में कहा भारत में वृद्धि दर 2022 में 6.8% से घटकर 2023 में 6.1% रह जाएगी और 2024 में यह बढ़कर 6.8% हो जाएगी। यह आखिरी सवाल की ओर। पूर्व में किस मंत्री शांति भूषण का हाल ही में निधन हो गया है? सही उत्तर है पूर्व कानून मंत्री वरिष्ठ वकील शांति भूषण का हाल ही में निधन हो गया है। वह 97 वर्ष के थे। शांति भूषण 1977 और 1979 के बीच मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे।
प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।